मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 15 सितंबर सन 2021 और दिन है बुधवार। मैं अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं का अपने इस कार्यक्रम में प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम अपने भक्ति श्रृंखला के अंतर्गत 48 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। 48वें भाग में हमने नारद जी द्वारा मनुष्य को उसके आत्मज्ञान के विषय में बताया था कि किस प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को व्यवहार करना चाहिए और समय आने पर उनको प्रभु के चरणों में अपना मन लगा करना चाहिए, जिससे कि उनको प्रभु के लोक की प्राप्ति हो और उनको दोबारा पृथ्वी के ऊपर ना आना पड़े। इस प्रकार से हम श्रीमद् भागवत कथा के चौथे स्कंद के 29 अध्यायों तक की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में हम चौथे स्कंद की 30वें अध्याय की कथा हम आपको बताएंगे और 5वें स्कंद के प्रथम और द्वितीय अध्याय की कथा भी सुनाएंगे। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि आपने प्राचीन बहिर्के के जिन पुत्रों को भगवान ने दर्शन दिए थे तो उनको मुक्ति तो मिल ही गई होगी, लेकिन मुक्ति मिलने से पहले उन्होंने इस पृथ्वी पर क्या किया, कृपया बताइए। तो मैत्रेय जी ने आगे उनको बताना शुरू किया कि भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुम्हारे एक पुत्र होगा जो ब्रह्मा से भी बुद्धि में ज़्यादा होगा। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। मैत्रेय जी ने आगे बताया कि कुंडु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने प्रमलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा। उसने प्राचीन के सुंदर और अत्यंत उससे जो था कुंडु के एक अत्यंत कमनीय कन्या उत्पन्न हुई। अप्सरा उसको छोड़ करके स्वर्ग लोक में चली गई। जब वो बच्ची भूख से रोने लगी तो जो वहाँ के वृक्ष इत्यादि थे उन्होंने उनको पाला पोसा और चंद्रमा ने, जो कि औषधि का देवता है, उसने अपनी तर्जनी के द्वारा अमृत रूपी दुग्ध उसको पिलाया और उसके साथ वो बड़ी हुई। जब प्रचेता ने भगवान के दर्शन के बाद वो लोग समुद्र से बाहर आए तो उन्होंने देखा पूरी पृथ्वी के ऊपर वन हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, हो गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद इन वनों ने इतने बड़े बड़े वृक्ष इसलिए खड़ा कर दिए हैं कि वो स्वर्ग का मार्ग बंद कर देना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने तपोबल से और मुख से बहुत तेज हवा निकाली और अग्नि निकाली, तो उससे वन, औषधियाँ, पेड़ पौधे सब कुछ भी समाप्त होने लगा। ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि इससे तो सारी पृथ्वी की जितनी भी वनस्पति है यही नष्ट हो जाएगी। तो वो स्वयं पृथ्वी पर आए और उन्होंने आकर के प्रचेता आदि जो थे, जो लोगों जिन्होंने समुद्र में भगवान की हजारों साल तक तपस्या की थी, उनको ये बात समझाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्वर्ग का द्वार बंद हो गया है और वन इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। वन कुछ थोड़े से वन बच गए थे, जो कि छिप गए थे, उनकी आग से बच गए थे, उनकी क्रोधाग्नि से बच गए थे। उन्होंने उस बच्ची को अपने पास छुपा लिया था। लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा कि वो पृथ्वी पर आ गए हैं और उनके समझाने से प्रचेता आदि संतुष्ट हो गए हैं, तो वह भी सामने आ गए और उन्होंने आकर के उस कन्या को उन्हें दान में दे दिया। उस कन्या के साथ उन लोगों ने, प्रचेता ने आदि पुत्रों ने विवाह कर लिया और उसके एक पुत्र का जन्म पड़ा। वो जो बच्चा था वो बहुत ही उद्यमी था, बहुत तेज था, जो भी कार्य करता था वो बहुत ही अच्छी तरह से करता था, हर कार्य में वो दक्ष था, इसलिए उसका नाम दक्ष रखा गया। ब्रह्मा जी ने जब उसकी दक्षता को देखा तो उन्होंने अपने प्रजापतियों का उसको अधिपति बना दिया और उसको दक्ष नाम दिया। मारीची आदि ऋषि जो थे उसके अंडर में काम करते थे, उसके कथानुसार काम करते थे। उसने सबकी नियुक्तियाँ की और वो दक्ष के नाम से अपना कार्य करना उसने शुरू किया। बहुत वर्ष बीत जाने के बाद नारद जी ने प्राचीन नाम का जो राजा था उसको फिर से उपदेश दिया। उपदेश पढ़ने के बाद वो
ब्रह्मलोक को चला गया। इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ स्कंद का 30वां अध्याय समाप्त हो गया और चतुर्थ स्कंद भी इसके साथ समाप्त हो गया। इसी के साथ हम अब आपको श्रीमद् भागवत पुराण का 5वां स्कंद आरंभ करते हैं। उसके पहले और दूसरे अध्याय की कथा सुनाते हैं। तो अब इसके प्रारंभ में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि जो मनु का पुत्र प्रियव्रत बचे थे, तो वो तो बहुत ही संसार से विरक्ति वाले पुरुष थे, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से राजकाज संभाला, तो कैसे वो सांसारिक कार्यों में लिप्त हुए। इस पर सुखदेव जी ने उनको आगे की कथा का वर्णन करते हुए बताया कि राजन, आपने एकदम सही प्रश्न किया है। जब राजा मनु ने प्रियव्रत से राजकाज संभालने के लिए कहा, तो उन्होंने उनका मान रखते हुए उसको लेने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो राज के कार्य से विरत ही रहे। उन्होंने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। तब मनु ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी स्वयं पृथ्वी पर आए और उन्होंने आकर के प्रियव्रत को समझाया कि किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में और अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी भगवान का भजन किया जा सकता है। इन भोगों में लिप्त नहीं हुआ जा सकता है। जब प्रियव्रत को ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने उस जो मनु का जो राज्य था, पृथ्वी का राज्य था, संभाल लिया और उसकी रक्षा करने लगे। और उसके बाद मनु महाराज जो वैकुंठ लोक को चले गए। जब प्रियव्रत ने राजकाज संभाला, तो वो बहुत अच्छी तरह से अपने प्रजा का पालन कर रहे थे। लेकिन एक दिन उनके दिमाग में आया कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है, आधी में उजाला रहता है और आधी में अंधेरा क्यों रहता है। जिसको देखने के लिए वे अपने रथ के ऊपर सवार हुए और वो सूर्य का पीछा करने लगे कि सूर्य कहाँ कहाँ जा रहा है। तो जब सूर्य का पीछा उन्होंने किया, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए और उससे उन्होंने जाना कि आखिर जिस समय आधी पृथ्वी के ऊपर उजाला होता है, तो आधी पर अंधेरा रहता है, और जो अंधेरे वाला हिस्सा जब प्रकाश में आता है, तो जो प्रकाश वाला हिस्सा है उसमें अंधेरा छा जाता है। इसका ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। लेकिन उनके रथ के पहिए जो पृथ्वी के ऊपर चले, उससे क्या हुए कि उन पहियों के निशानों से इसके ऊपर 7 समुद्र बन गए और 7 द्वीप बन गए, जिसमें से जिसको कि उन्होंने 9 भागों में विभक्त किया और उनके 9 पुत्र बाद में हुए और उसमें उन्होंने 9 को दे दिया। और उसमें से एक जम्बू द्वीप जो था, उसको उन्होंने अपने पास रखा। लेकिन इसके बाद भी वे नारद जी का भी बराबर ध्यान करते रहते थे, उनका भी स्मरण करते रहते थे और भगवान का पूजन और भजन में ही लिप्त रहते थे। वे सांसारिक कार्यों में या भोग विलास में लिप्त नहीं हुए थे। वो हर कार्य जो था एक सीमा में रह कर के ही करते थे। और अंत में उनका एक पुत्र था, उसका नाम था आंग्रींध को। जम्बूद्वीप जो कि उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, उसका राज्य उसको सौंपा और बाकी राज्य था उन्होंने अपने दूसरों पुत्रों में बांट दिया। तो जो आंद्रींद था वह अपने राज्य को, इसके पश्चात लेकिन वो जो आंद्रीन था वो राज्यकार्य में लग गया और उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक जब राज्यकाज करता रहा, तो उसके बाद उसके मन में कुछ ऐसा आया, तो वो मलय पर्वत पर चला गया और जा कर के वहाँ पर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उसके मन में आया था कि हमारी अब विवाह हो और हमारे पुत्र उत्पन्न हो और जिससे कि हमारा वंश आगे चले। तो मलय पर्वत पर जिस स्थान पर वो तपस्या कर रहे थे, वो स्थान बहुत ही रमणीय था, पक्षी थे वहाँ पर। तो जब ब्रह्मा जी ने उनके मन की बात को जाना, तो उन्होंने पूर्वचित नाम की एक अप्सरा जो थी उसको नीचे भेजा। वो बहुत ही सुंदर थी। जब उसके पैरों में पड़े हुए पायलों की आवाज़ से जब झंकृत हुई, तो ये आवाज़ जब
उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने अपनी आँख खोल करके देखा, तो जब वो अप्सरा को देखा तो अप्सरा के ऊपर वो मोहित हो गए और उन्होंने उसके साथ प्रणय निवेदन किया और कहा कि तुम जाओ, कोई भी हो, कहीं भी जा रही हो, मैं तुम पर बहुत आसक्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर चलने के लिए तैयार हूँ। अप्सरा से उन्होंने बहुत मीठी मीठी बातें की, उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ़ की, तो अप्सरा उनके ऊपर भी मोहित हो गई और वो जम्बूद्वीप की मालकिन हो गई, यानी कि उसने आंग्रीद से विवाह कर लिया और उसके बाद सैकड़ों हजारों वर्ष तक वो उनके साथ रही और सुख भोगे। उसके गर्भ से उसको 9 पुत्र पैदा हुए और उन पुत्रों को पैदा करने के बाद अप्सरा वापस ब्रह्मा जी के पास चली गई और उसने बोला कि भाई जो आपने कार्य हमको सौंपा था वो हमने अब कर दिया है। उसके बाद अंग्रीद ने अपने राज्य को अपने 9 पुत्रों में बांट दिया और वो स्वयं जो थे स्वर्गलोक को सिधार गए। और इसी के साथ ये चौथे स्कंद का पहला और दूसरा अध्याय आज हमारा समाप्त हुआ है और आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, जिसमें राजा नाभि के चरित्र की कथा आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। अब आप अनिल कुमार दीक्षित को इजाज़त दीजिए, हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।